दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक आईटीसी लिमिटेड की। 1910 में सिर्फ एक तंबाकू कंपनी के रूप में शुरू हुई आईटीसी आज एफएमसीजी, होटल, पेपर, पैकेजिंग, कृषि और आईटी सर्विसेज तक फैली हुई है। आइए जानते हैं इस कंपनी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आज तक का सफर। साल था 1910, जब ब्रिटिश कंपनी इंपीरियल टबैको कंपनी यूके ने भारत में एक नई कंपनी बनाई। नाम रखा गया इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका पहला मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया। उस समय इसका मुख्य काम था सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स का उत्पादन और बिक्री। धीरे धीरे आईटीसी भारत में तंबाकू इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन गया। आईटीसी ने अपने नाम कई बार बदले। 1. 1910 इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2. 1970 इंडिया टबैको कंपनी लिमिटेड। 3. 1974 आईटीसी लिमिटेड। 4. 2001 सिर्फ आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी का कोई फुल फॉर्म नहीं, सिर्फ ब्रांड नाम। 1925 आईटीसी ने पहली सिगरेट फैक्ट्री खोली। 1970 के बाद कंपनी ने सोचा कि अब सिर्फ तंबाकू तक सीमित नहीं रहना है। आईटीसी ने पेपर बोर्ड और पैकेजिंग का बिजनेस शुरू किया। 1990 के दशक कंपनी ने एफएमसीजी और कृषि क्षेत्र में कदम रखा। 1996 आईटीसी ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सर्विसेज में एंट्री ली। 2000 के बाद आईटीसी ने एफएमसीजी सेक्टर में धूम मचा दी। आज आईटीसी के पास कई बड़े ब्रांड्स हैं। आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट्स, बिंगो स्नैक्स, ये नूडल्स, क्लासमेट कॉपीज, फियामा, वीवेल और एंगेज परफ्यूम। इस तरह आईटीसी ने हर घर तक अपनी पहुंच बना ली। आईटीसी सिर्फ एफएमसीजी में ही नहीं, बल्कि होटल इंडस्ट्री में भी एक बड़ा नाम है। आईटीसी होटल्स भारत के लग्जरी होटल्स में गिने जाते हैं। इसके अलावा आईटीसी का कृषि व्यवसाय यानी एग्री बिजनेस भी बहुत मजबूत है। कंपनी किसानों से सीधा जुड़कर अनाज और मसालों का व्यापार करती है। आज आईटीसी लिमिटेड भारत की टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है। इसके चेयरमैन हैं संजीव पुरी। कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आईटीसी की वैल्यू और नेटवर्किंग इतनी बड़ी है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आईटीसी लिमिटेड की, एक ऐसी कंपनी जो 1910 में सिर्फ एक तंबाकू कंपनी थी और आज भारत की सबसे डाइवर्सिफाइड और भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। आईटीसी ने साबित कर दिया कि सही रणनीति और दूरदर्शिता से कोई भी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउस में बदल सकती है।